मॉर्निंग एवरीवन। हमने वेडनेसडे को हमारे द्वितीय पाठ का, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का आरंभ किया था। हमने वेडनेसडे को हमारी वीडियो में तर्कयामी तक कर लिया था। आगे पढ़ने से पहले हम इसके पिछले ज्ञान को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। आइए चढ़िए पढ़िए। किसी वन में खरन नाम का शेर रहता था। वह एक दिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तभी सूर्यास्त समय मीन्स सूर्य ढलने के समय, शाम के समय उसे बहुत बड़ी एक गुफा दिखाई दी। मेहनती बड़ी गुफा दृष्टवा दिखाई दे। संध्या के समय उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। से अचिंत्यत, उसने सोचा निश्चय ही इस गुफा में कोई ना कोई रात को जीव अवश्य आता होगा, अतः मैं यहीं छुप कर बैठ जाता हूँ। इसी बीच गुफा के अंदर गुफा का मालिक, जिसका नाम था दधीपूछ नाम का एक गीदड़, वहाँ पर आ जाता है। वह देखता है, यहाँ तक उसको दिखाई देता है कि किसी शेर के पैर, मतलब शेर के पंजे गुफा में आते हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु बाहर आते हुए कोई भी पंजे दिखाई नहीं देते। श्रृंगाल सोचता है, गीदड़ सोचता है, अब मैं नष्ट हो गया। इस बिल में कोई ना कोई शेर रहता है, यह विचार वो करता है। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं इस चिंता में, अब मैं क्या करूं। ऐसा सोचकर उसने आवाज़ करना आरंभ कर दिया। भो भिल, हे भिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समरसी। क्या तुम्हें, समरसी मीन्स क्या होता है, याद। क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे द्वारा किया हुआ समझौता। क्या तुम्हें हमारे द्वारा किया हुआ समझौता याद नहीं है। समझौता देखो क्या था, मेरे द्वारा समझौता किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। देखो, जब उसका समझौता था कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती, ठीक है, क्या था कि यदि, देखो, त्वम माम न अहेसी, जब तुम मुझे नहीं बुलाती तभी मैं किसी और बिल में चला जाऊंगा। देखिए उनका समझौता क्या था, वो चिल्लाता है कि हे बिल, हे गुफा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें हमारे द्वारा किया हुआ समझौता याद नहीं है। देखो समझौता क्या था कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे, बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो क्या हो, यह निश्चय हुआ था कि मैं इस बिल को छोड़कर अन्य बिल में चला जाऊँगा। आगे देखिए, अथ सिंह अचिंत्यत, इस क्या है, बुलाती, हाँ, अथवा ऐसा सुनकर शेर ने सोचा निश्चय ही, देखो
ऐसा सोचकर शेर ने शेर चिंता करते हैं कि नुनमेशा गुहा, इस गुफा का यह जो गुफा है ना वो अपने मालिक को बुलाती है। ठीक है, यह जो गुफा है वो अपने मालिक को अपने मालिक का स्मरण कर रही है, याद कर रही है, अपने मालिक को बुला रही है। ठीक है, अपने मालिक को बुलाती है। परंतु मेरे डर से, भयात मीन्स डर। ठीक है, मेरे डर से, ठीक है, मेरे डर से कुछ भी नहीं वदती मीन्स बोलना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बोल पाती। क्या कहता है कि देखिए, एक बार दोबारा देखिए, ऐसा सुनकर, ठीक है, शेर सोचता है कि गुफा जो है ना वो अपने मालिक को बुला रही है, परंतु मेरे डर से वो कुछ भी नहीं बोल पा रही। किसी ने सही कहा है, उच्यते मीन्स सही कहते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है। देखो, भय मीन्स डर से, भय से डरे हुए व्यक्ति। ठीक है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों की, देखो इसमें लिखो, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, इसमें इस वर्ड की हिंदी देखो क्या है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों की पादिका मीन्स क्या, हाथ और पैर से होने वाली क्रिया मीन्स क्रिया, काम। देखो, भय से डरे हुए मनुष्य के हाथ और पैर से होने वाली क्रिया मीन्स कार्य नहीं होती। ठीक है, वाणी भी ठीक से काम नहीं करती। देखो, किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसके क्या है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वाणी में क्या है, हमारे बोल में, हमारी आवाज़ में क्या है, एक कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें सामने वाले को पता चल जाता है कि ये क्या डरी हुई है, या डरा हुआ है, इसके मन में कोई ना कोई अवश्य ही भय है। दोबारा देखिए एक बारी, किसी ने ठीक ही कहा है कि भय से डरे हुए मनुष्य का, ठीक है, हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं जो है, हाथ पैर से कोई क्रियाएं नहीं होती, होने वाली क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, वाणी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते। ठीक है, वाणी भी ठीक प्रकार से कोई कार्य नहीं करते। इसी से पता चलता है कि उसको घबराहट अधिक है। इससे पता चलता है कि डरे हुए व्यक्ति का क्या है, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है। हमने देखिए, आपने बेटा यहीं तक ही करना है। आज हम इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बेटा।